लैंग्वेज पॉइंट पिछोर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको सघोष अघोष व्यंजन, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन के बारे में विस्तार से बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अल्प प्राण महाप्राण आदि व्यंजनों को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, किस प्रकार याद कर सकते हैं, इस तरीके को हम आपको समझाने आए हैं। इससे पहले हम आपको एक ट्रिक के रूप में इन व्यंजनों को समझाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे अन्य वीडियो प्राप्त होते रहें। हम आपकी प्रत्येक शंका समाधान करने के लिए तत्पर हैं और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है वे लोग हमारी वीडियो नए वीडियो की जो है इंतज़ार में रहते हैं ताकि हमारी वीडियो जल्दी आएँ और वे नवीन जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए तो अब हम समझते हैं सघोष अघोष किस प्रकार है। तो देखें, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हम इस चार्ट के द्वारा, इस टेबल के द्वारा ये समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है और कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण है। स्पर्श व्यंजनों में इस टेबल में अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और स्पर्श सभी की जानकारी इसमें मिलेगी। देखिए, जैसे स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। तो कंठ वर्ग है और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये 5 वर्गों में सबसे पहला अघोष अघोष लिखना है, समझना है। अघोष अघोष, फिर 3 बार सघोष सघोष, सघोष 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 और 2 बार अघोष के साथ फिर एक क्रम बनाना है। एक बार अल्प प्राण, एक बार महाप्राण, फिर एक बार अल्प प्राण, फिर एक बार महाप्राण। इस क्रम में अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो ये क्रम हम आपको अपने अपने मन में हमें बिठाना है कि मतलब कितनी कॉलम है? 1 2 3 4 5 कॉलम में पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ये क्रम इसका समझना है। अच्छा, और अघोष अघोष में 2 बार अघोष और 3 बार लगातार सघोष हैं। तो देखिए, जैसे अघोष अल्प प्राण, तो कंठ वर्ग है और उच्चारण स्थान कंठ है और ये का चा टा ता पा, ये का चा टा ता पा ये सभी पहले हैं, प्रथम है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, का चा टा पा ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में ये 5 अक्षर अल्प प्राण हैं और अघोष हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण है, दूसरे वर्ण में ये महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण महाप्राण और अघोष हैं। तो अघोष का सूत्र हो गया, फिर अघोष का सूत्र हो गया 12। अघोष का हम इस सूत्र किससे समझ सकते हैं? अघोष का सूत्र हो गया 12, अर्थात पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा, क्योंकि पहला जो वर्ण है और ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। तो अघोष को हम 12 से याद रख सकते हैं, पहला और दूसरा। अच्छा, और इसके बाद सघोष को हम तीसरा, चौथा, 5वां अर्थात 345 ट्रिक से हम सघोष को याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। तो सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम 345 ट्रिक से सघोष वर्णों को याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण स्पर्शी व्यंजनों में हम कैसे याद रखें, क्योंकि अल्प प्राण का सूत्र 135, अल्प प्राण का सूत्र याद रखें हम 135, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो पहला यानी का, चा, टा, ता, पा, ये अल्प प्राण, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा, अल्प प्राण। अच्छा, इसके बाद तीसरा ग, ज, ड, द, बा, ये तीसरा वर्ग भी अल्प प्राण। अच्छा, इसके बाद पांचवा अंगा, या, अणा, ना, मा, ये पंचमाक्षर भी अल्प प्राण में है। अच्छा, इन्हें अल्प प्राण के साथ साथ नासिक भी कहते हैं, ये इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि ये पंचमाक्षर हैं, नासिक हैं, क्योंकि ये नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन हैं, पंचमाक्षर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, इसलिए अनुनासिक व्यंजन हैं, नासिक के व्यंजन हैं, अल्प प्राण हैं, सघोष हैं। इस प्रकार अल्प प्राण को पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो महाप्राण में दूसरा, ये वर्ग का दूसरा, ख, छ, ठ, थ, फ, ये महाप्राण। चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, ये चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और दूसरा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण को हम 24 ट्रिक से पहचान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण को हम 135 ट्रिक से पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इस प्रकार हमने स्पर्श व्यंजनों में सघोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानने की ट्रिक समझी। अच्छा, अब अंतस्थ व्यंजन में हम ऐसे याद रख सकते हैं, यार अलावा जो 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, ये सघोष अल्प प्राण हैं। तो इन्हें हम याद रख सकते हैं सघोष अल्प प्राण, क्योंकि ये चारों सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। और ऊष्म व्यंजन में हम याद रख सकते हैं सा, 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 ये तीनों सा अघोष महाप्राण हैं, तीनों सा, स, श, श, अघोष महाप्राण। अच्छा, हा सघोष महाप्राण है, हा को हम याद रख सकते हैं सघोष महाप्राण। तो इस प्रकार हम इन्हें इस ट्रिक के द्वारा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और ये 33 जो व्यंजन हैं, और 33 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजनों में अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष अघोष को हम इन ट्रिक और सूत्रों के द्वारा या इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों, उस व्यंजनों को हम नीचे जो लिखे इस तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम हमेशा के लिए इन व्यंजनों को याद रख सकते हैं। तो हमने वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण बड़े सूक्ष्म ढंग से समझा, व्यंजनों का भेद, इस प्रकार व्यंजनों की जानकारी हमने तरह तरह से समझी। अब अगले वीडियो में हम आपको वर्णमाला की और कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।